नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला, जो सप्ताह के अंत में आप तक पहुंचेगी। तो इसके अंतर्गत आपको पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण तथ्यों का इसमें समावेश देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की ये वीकली करंट एक्सपेक्ट शुरू करते हैं। ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सीखने का इरादा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, थामिए एसएमएस ग्लोबल का हाथ और जानिए ज्ञान की बातें हमारे साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है गोल्फर सोफिया पोपोव। तो गोल्फर सोफिया पोपोव जो है, ये ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतने वाली महिला हैं और ये जर्मनी की हैं। ठीक है, तो ये हैं सोफिया पोपोव और ये पहली जर्मन महिला बनी है। ठीक है, ब्रिटिश ओपन कप 2020 का खिताब जीतने वाली पहली महिला। अच्छा, यहाँ बात हो रही है जर्मनी की, तो जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैं और इसकी राजधानी बर्लिन है और मुद्रा यूरो है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐप है वायुसेना की जिसका नाम है माई IAF। तो जो है अभी वायुसेना ने इसको लॉन्च किया है। तो वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो उनके करियर से संबंधित जानकारी और विवरण को प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप को लॉन्च किया है। जानते हैं माई IAF के बारे में? तो ये डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च की गई है और इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC के सहयोग से विकसित किया गया है। बात करते हैं वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो 8 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, इंडिया पवेलियन का उद्घाटन तो रूस में आर्मी 2020 फोरम में किया गया है। तो रूस के मॉस्को शहर में सचिव रक्षा उत्पादन जो राजकुमार हैं और भारतीय राजदूत DB वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ बात हुई है रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा रूबल है। आगे बढ़ते हैं, तो अभी टेंडर रद्द किया है किसने? भारतीय रेलवे ने। जो 44 वंदे भारत एक्सप्रेस बनने का जो टेंडर है उसको रद्द कर दिया है। जानते हैं क्यों किया है? तो चीनी कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए है, क्योंकि चीनी कंपनियां टेंडर लेने में सबसे आगे थी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य है वंदे भारत के लिए, तो अभी 3 अक्टूबर को जो है यानी नवरात्र के मौके पर एक दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है शुरू करने जा रही है भारतीय रेलवे। ठीक है, और ये दिल्ली और कटरा के बीच चलेगी। और बीते वर्ष पिछले साल जो है 15 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने जो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका जो है उद्घाटन किया था, हरी झंडी दिखा के उसको रवाना किया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD जो हैं अश्वनी भाटिया। तो ये हैं अश्वनी भाटिया। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने प्रशिक्षण सचिव DB शर्मा की अध्यक्षता में अश्वनी भाटिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया MD नियुक्त किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई SBI की? तो 1 जुलाई 1955 के। SBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे तुर्की की। तो अभी प्राकृतिक गैस रिजर्व का अभी खजाना मिला है ब्लैक सी में तुर्की को। आइए देखते हैं, तो तुर्की ने जो है ब्लैक सी में 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस संसाधन की खोज की है। तुर्की में इस प्राकृतिक गैस की खोज से रूस सहित अन्य देशों से ऊर्जा आयात पर उसकी जो है निर्भरता को कम कर दिया है, गिरा दिया है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं तुर्की के राष्ट्रपति कौन है। तो अर्दोआन। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की मुद्रा है लीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गाओफेन 9 तो ये चीन ने लॉन्च किया है, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन। ठीक है, तो चीन ने ज्यूकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 05 लॉन्च किया है और ये किस रॉकेट से किया गया है? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा इसको जो है अपने सफलतापूर्वक जो है कक्ष में स्थापित किया गया है। कार्य क्या है? पृथ्वी पर वस्तुओं का पता लगाना, उसकी सतह और वायुमंडल एवं महासागर की निगरानी हेतु जो है इसकी वहाँ स्थापना की गई है। और यहाँ पे बात हुई है चीन की, तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा है युआन। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है भारत के असम की। तो असम में भी सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। ठीक है,
तो जानते हैं भारत सरकार ने असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबा रोपवे पुल का निर्माण किया है। ठीक है, ये रोपवे पुल गुवाहाटी के कचहरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर के बीच स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा भारत में असम। इसकी राजधानी जान लेते हैं, तो दिसपुर है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, निंजा ड्रोन निगरानी, तो ये सिस्टम जो है भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। ये है निंजा ड्रोन, ये ड्रोन है ये, इसके ये सिस्टम है, इसको भी रेलवे ने लॉन्च किया है, जानते हैं। तो ये कोविड-19 के समय यात्रियों को ट्रेनों के सफ़र में सुविधा पहुंचाने और ट्रेनों पर नज़र रखने के लिए निंजा ड्रोन आधारित ये जो है निगरानी का जो है सिस्टम का इसका जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा, रेलवे की परिसंपत्ति की निगरानी, यार्डों और वर्कशॉप एवं कार शेडों की सुविधा एवं व्यक्तियों द्वारा कूड़ा फेंके जाने का भी जो है इसमें निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रेलवे की बात हुई तो रेलवे की स्थापना भारतीय रेलवे की 16 अप्रैल 1853 को, और इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। यहाँ बात करते हैं अहमदाबाद, तो यहाँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बैगेज रैपिंग मशीन की शुरुआत की है। क्या है ये? तो गुजरात में स्थित अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत करने वाला ये देश का पहला स्टेशन बना है। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन के बाद फेस अनलॉक जो प्रक्रिया थी, इसके तहत परिवहन और एवं यात्रा को सुगम बनाने के लिए इस उद्देश्य का जो है शुरुआत किया गया। बात करते हैं यहाँ पे अहमदाबाद की, तो यहाँ अहमदाबाद जो है गुजरात में है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है, अब यहाँ बात होगी DRDO की, तो चलिए देखते हैं। ये है DRDO का लोगो। तो अभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम है। इसके जो वर्तमान प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं, इनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगस्त 2018 में जी सतीश रेड्डी को इस पद पर नियुक्त किया गया था और वो अब आने वाले 2 सालों के लिए जो है इस पद पे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ बात हुई है DRDO की, तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, इसके जो नए चेयरमैन हैं ये जाकिर खान बने हैं। तो ये है फ़ोटो में जाकिर खान। ठीक है, तो ये जो है इनका कार्यकाल 3 सालों का रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे छठे वित्त आयोग अध्यक्ष, तो सतपाल सिंह सत्ती जो है हिमाचल प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो राज्य में पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक गठित जो वित्त आयोग है, तो उसके अध्यक्ष जो है सतपाल सिंह सत्ती बने हैं और ये BJP के प्रमुख सदस्य हैं। तो मैप में देख लेते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़े जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसकी जो राजधानी है शिमला और धर्मशाला, यहाँ पे 2 हैं। तो ये जो है शिमला ये ग्रीष्म ऋतु की है और धर्मशाला ये शीत ऋतु की है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर है ये बंडारू दत्तात्रेय हैं और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट से। तो टेस्ट सीरीज अभी जो है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ये रहे जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध गेंदबाज हैं। ठीक है, इन्होंने भी 600 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं। और ये इन्होंने किसको आउट, किसके जो हाँ के खिलाफ मैच खेला, तो पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलते समय उन्होंने अजहर अली को जो है 5वें दिन आउट करके ये रिकॉर्ड अपने नाम इसका अपने जो है अपने नाम किया था। ठीक है, अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। तो इससे ऊपर जो है जो रिकॉर्ड बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं, तो मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट, शेन वॉर्न 708 विकेट और अनिल कुंबले 619 विकेट जैसे अन्य स्पिनर जो है गेंदबाज की इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। हम बात करते हैं मेंटल कैलकुलेशन अवार्ड की। तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने MCWC में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं नीलकंठ भानु प्रकाश, भारतीय ह्यूमन कैलकुलेटर कहे जाएंगे। तो नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड 2020 में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग के रिकॉर्ड को तोड़कर अपना जो है रिकॉर्ड कायम किया है। और ये जो प्रतियोगिता होती है हर 2 साल जो है कहाँ आयोजित होती है, तो जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं,
बात होती है यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की लिमिटेड की। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय के जो है एमडी हैं राजीव श्रीवास्तव ने, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा देने की औपचारिक घोषणा की है। उन्होंने 24 अगस्त 2020 से अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे के बाद भारतीय ऊर्जा विनिमय के गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं सत्यनारायण गोयल को जो एमडी बनाया है कंपनी का, और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो अब जानते हैं आईएक्स की जो है मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है और आईएक्स की स्थापना 2008 में की गई थी। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो अभी एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। ये हर वर्ष जो है 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा को कवर प्रदान करता है। कोविड-19 के तहत किए जाने वाले जो अस्पताल का खर्च है उसको भी कवर करेगा, और यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य को एक साथ जो है शुरू किया गया है। अब यहाँ बात हुई है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1993 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम ज़िंदगी। आगे बढ़ते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो विनय टोन्स नए एमडी और सीईओ बने हैं। तो विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। और ये किसकी जगह आए हैं, तो अश्वनी भाटिया, मैंने भी ऊपर बात की थी इनके बारे में, जिनको जो है अभी भारतीय स्टेट बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हुई है एसबीआई म्यूचुअल फंड की। तो इसकी स्थापना जो है जून 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की। तो जॉर्डन ने भी जो है मैन ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार दिया है। तो एक पत्रिका है जो है सालाना जो प्रकाशित होती है द मुस्लिम 500 ने इमरान खान को यह खिताब जो है अगस्त 2018 में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद किस लिए दिया है, तो भारत के साथ शांति बनाए रखने के लिए जो है इनको ये पुरस्कार या खिताब प्रदान किया गया है, भारत के साथ शांति बनाए रखने के प्रयासों को देखते हुए। और किसने दिया है, तो जॉर्डन की एक पत्रिका है जिसका नाम है द मुस्लिम 500। ठीक है, यहाँ बात हुई जॉर्डन की। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन दिनार है। और पाकिस्तान की बात हुई थी तो पाकिस्तान की राजधानी कराची है और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। आगे बात करते हैं तो विश्व जल सप्ताह। भारत में 24 से 28 अगस्त को विश्व जल सप्ताह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसका मुख्य विषय है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल के प्रति अवगत कराना है ताकि जल जो है बर्बाद ना हो और उसके महत्व को समझाना है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं जो है महत्वपूर्ण तथ्य की। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI ने वर्ष 1991 में विश्व जल सप्ताह जो है दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और अभी क्या हुआ है 24 से 28 अगस्त को विश्व जल सप्ताह जो है मनाने की घोषणा की गई है। अच्छा, SIWI के जो कार्यकारी निदेशक हैं ये कौन है, टॉर्गनी तो होलमग्रेन। और SIWI के जो मुख्यालय है वो कहाँ है, स्टॉकहोम स्वीडन में है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक की बात करते हैं जो इसका नाम है क्रिकेट ध्रुणा। तो जतिन परांजपे द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, ये इस पुस्तक का कवर है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो कोच हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, उनके जो बेटे हैं उनके जीवन पर आधारित क्रिकेट द्रोणा पुस्तक का 2 सितंबर में जो है इसका विमोचन करने की जो घोषणा की गई है। इस पुस्तक को जतिन परांजपे ने पत्रकार आनंद बसु के साथ मिलकर लिखा है और इसका जो है पब्लिकेशन जो है पब्लिश किया है पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा। ठीक है, इसको प्रकाशित किया गया है। बात करते हैं BPR&D यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है 28 अगस्त 2020 को इसने अभी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ जो है अपनी मनाई है। तो जान लेते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को हुई थी। तो अभी इसने अपना जो है
स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई। कब मनाई है? 28 अगस्त 2020 को। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना जो है क्यों हुई? तो नीति निर्माण करने में, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी। इस ब्यूरो ने जो है पुलिस को एक नए आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो इसके जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक बनता है तो ये है कि इसके जो महानिदेशक VS कौमुदी हैं और इसका जो स्थापना हुई थी BPRND की तो 1970 में। आगे बढ़ते हैं। अभी एक नया अभियान की शुरुआत की है किसने? दिल्ली सरकार ने। नाम है इसका स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान। ठीक है। तो ये क्यों हुआ है तो ये देखते हैं। तो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेजों पर जो तालाबंदी की गई थी उसकी वजह से जो छात्र घर में हैं तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग यानी हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड अभियान शुरू किया गया। और ये है क्या? तो ये एक यूट्यूब चैनल है जो प्रत्येक बुधवार को अपलोड करेगा एक वीडियो, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए, फिटनेस बनाए रखने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए अभ्यास कर सकेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ बात हुई है कोविड-19 की। तो इस संक्रमण की जो शुरुआत हुई है ये मध्य चीन के वुहान शहर से 2019 के मध्य दिसंबर में हुई थी। ठीक है। अब इसका नाम जो है कोविड-19 क्यों पड़ा? तो 2019 इसलिए है क्योंकि वो उस साल में जो है पाया गया। ठीक है। और जो नोवल कोरोना वायरस क्यों है? तो ये नया होने की वजह से। ठीक है। और ये कोरोना फैमिली के होने की वजह से COV इसका नाम दिया गया है, इसलिए इसका नाम जो है पड़ गया ये। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब। तो ये सुधा पेनुली जी ने जीता है। 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? सुश्री सुधा पेनुली को चुना गया है। अभी ये सुधा पेनुली जी जो है EMRS कलसी देहरादून के उप प्रचार के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है। और इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों का जो चयन हुआ है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो गठित निर्णायक मंडल है उसके अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे सबसे कम उम्र की लेखिका लुकास रिजेनवेल्ड। तो इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2020 को अपने नाम किया है। तो ये हैं लुकास रिजेनवेल्ड। अब ये जो है डच लेखिका हैं। इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीतने वाली ये पहली लेखिका बनी है। उन्होंने वर्ष 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उन्होंने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, बुकर से सम्मानित जो भारतीय मूल के लेखक हैं वो हैं अरुंधति रॉय, अरविंद अडिगा, सलमान रुश्दी और किरण देसाई। अब यहाँ पे डच लेखिका हैं तो डच के जो नाम आया है तो इसका अर्थ है नीदरलैंड के निवासी। तो अब बात करते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा 1945 में स्थापित किया गया। आप जानते हैं ये इंटरनेशनल कोर्ट है और ये जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं इसके न्यायिक जो है इसका जो प्रमुख अंग है। और इसने काम करना कब शुरू किया? तो 1946 में इसने काम करना शुरू किया। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है ये हेग में है नीदरलैंड में और इसको शांति पैलेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गृह सचिव की। तो तरुण गाबा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के नए गृह सचिव बने हैं। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने इन्हें जो है नियुक्त किया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो SK भगत की जगह लेंगे और ये 2001 बैच के IPS अधिकारी हैं जो CBI में भी वर्तमान में कार्यरत हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक पैंथर। आप बहुत ही प्रसिद्ध है ये कैरेक्टर। चैडविक बॉसमैन का अभी निधन हो गया है। तो ये रहे चैडविक। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे थे ये अभिनेता और इनका भी निधन हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 2003 में TV सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी और उन्होंने 2008 में द बायोपिक
द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी करियर की, ठीक है। और इसमें इन्होंने फ्लॉयड लिटिल की भूमिका निभाई थी और ये प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो है इस्तीफ़ा इन्होंने अभी दिया है। 28 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अभी अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उन्होंने ये इस्तीफ़ा अपने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दिया है। इससे पहले भी उन्होंने 2007 में अचानक से अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा येन और जापान को नीपन भी कहा जाता है। नीपन यानी उगते हुए सूरज का देश, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपको समझ में ना आए या आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।